हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्थ हब। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है बैक्टीरियल इन्फेक्शन वर्सेस वायरल इन्फेक्शन। पेशेंट को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? एक तरफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाला पेशेंट है और एक तरफ वायरल इन्फेक्शन वाला पेशेंट है। तो आप कैसे समझ पाओगे कि किसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और किसको वायरल इन्फेक्शन है? हालांकि डिपेंड करता है डायग्नोसिस के ऊपर, बट डायग्नोसिस में भी आपको पहले फिजिकली पेशेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसी के बाद ही आप पेशेंट को डायग्नोसिस कर पाओगे कि पेशेंट को कौन सा टेस्ट करवाना है और कौन सा नहीं, ताकि आपको पता चलेगा कि कौन सा इन्फेक्शन है। ठीक है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर मेडिकल स्टूडेंट, डोंट बी सेल्फ मेडिकेशन। स्टार्ट करने से पहले इन्फेक्शन को समझ लेते हैं कि इन्फेक्शन क्या होता है। Infection is the entire and multiplication of harmful microorganisms like bacteria or virus inside the body which may cause disease। यानी कि संक्रमण वह स्थिति होती है जब हानिकारक सूक्ष्मजीव जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से बीमारी हो सकती है। सिंपल बात है, इन्फेक्शन ऐसी कंडीशन है इसमें बैक्टीरिया भी बॉडी में आएगा और वायरस भी आएगा, बट कौन सा इन्फेक्शन है वो समझेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है और वायरल इन्फेक्शन क्या होता है। तो पहले समझते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन आर caused by bacteria which are single cell living microorganisms. They can survive on their own, reproduce quickly and sometimes can cause disease in human। यानी कि बैक्टीरिया संक्रमण है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। वो एक कोशिकाएं होती है और अपने आप जीवित रह सकते हैं और तेजी से बढ़ते हैं। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो बीमारियां पैदा करते हैं। यानी कि कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल पैथोजेनिक होते हैं और कुछ नॉन पैथोजेनिक होते हैं। जैसे कि लैक्टिक बैसिलस दूध में होते हैं तो नॉन पैथोजेनिक है। यानी कि बैक्टीरिया गुड भी है और बैड भी है। अब हम बात करते हैं वायरल इन्फेक्शन, यानी कि वायरल संक्रमण। वायरल इन्फेक्शन आर कॉज्ड बाय वायरस विच आर स्मॉलर देन बैक्टीरियल एंड कैन नॉट सर्वाइव और रिप्रोड्यूस विदाउट एंटायर लिविंग होस्ट सेल लाइक ह्यूमन सेल। यानी कि वायरल इन्फेक्शन होता है वो वायरस के कारण होता है और वो बैक्टीरिया से छोटे छोटे होते हैं और उनको जीवित रहने के लिए जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। तब तक ये जीवित रहते हैं जब तक उसको लिविंग सेल में रहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि सिम्टम के बेसिस पे पेशेंट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो पहले है फीवर, यानी कि बुखार की बात करूँ तो बुखार में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो ऑफेन हाई एंड परसिस्टेंस, यानी कि बहुत तेज और लंबे समय तक बुखार होगा। और वायरल की हम बात करें तो कैन बी माइल्ड टू मॉडरेट, यानी कि मामूली या मध्यम वर्गीय बुखार होगा, ये लंबे समय तक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कफ, यानी कि खांसी। खांसी में कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो मे प्रोड्यूस थिक म्यूकस, यानी कि गाढ़ा बलगम बनता है। मेनली गीली खांसी बैक्टीरिया की वजह से ही बनती है। और वायरल की बात करें तो यूजुअली ड्राई और माइल्ड कफ होगा, यानी कि सामान्य सूखी खांसी होगी और उसमें बलगम नहीं निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है पेन, यानी कि दर्द। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो लोकलाइज पेन देखने को मिलेगा और वायरल होगा तो पूरे शरीर में, यानी कि बैक्टीरियल में कोई भी एक पार्ट, यानी कि गला, पेट, सिर, कोई एक पर्टिकुलरली पार्ट में आपको दर्द देखने को मिलेगा और वायरल में पूरे दर्द में पेन होगा। इस तरह आप डिवाइड कर सकते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है फटीग, यानी कि थकावट। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो समटाइम प्रेजेंट, यानी कि कभी कभी थकावट होती है। और वायरल की बात करें तो कॉमन एंड ऑफेन सीवियर, यानी कि आमतौर पर ज़्यादा थकावट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है ड्यूरेशन, यानी कि टाइम पीरियड की हम बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कितने लंबे समय तक चल सकता है तो मे नॉट रिजॉल्व विदाउट ट्रीटमेंट। यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करूँ तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बिना दवाइयों के ठीक नहीं होगा, यानी कि उसमें एंटीबायोटिक वगैरह यूज़ करनी पड़ेगी। पर मैं आमतौर पर वायरल इन्फेक्शन की बात करूँ तो ऑफेन रिजॉल्व इन 5 to 7 डे, अक्सर आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाती है। यानी कि इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता और इसमें एंटीबायोटिक कोई काम नहीं करता और अक्सर इसमें सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट करना पड़ता है। यानी कि सिम्टम के बेस पे आप दवाइयाँ दे सकते हैं। जैसे कि बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल दे सकते हैं, खांसी आ रही है तो ट्राई कप सिरप दे सकते हैं। ऐसे ही सिम्टम के बेसिस पे आप इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा नहीं है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो उसमें प्रॉपर एंटीबायोटिक की ही ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है,
अब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं, यानी कि निदान। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन कौन से टेस्ट करने पड़ेंगे और वायरल इन्फेक्शन में कौन कौन से टेस्ट करने पड़ेंगे वो हम समझते हैं। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आर यूजुअली डायग्नोस्ड बाय यूजिंग ब्लड, यूरिन और कल्चर टेस्ट। यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और कल्चर टेस्ट करना पड़ेगा। और वायरल इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पीसीआर, एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बट हम बात करते हैं कुछ टेस्ट के बारे में। सीबीसी टेस्ट यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। सीबीसी में क्या होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो न्यूट्रोफिल हाई होगा और वायरल होगा तो लिम्फोसाइट होगा। नेक्स्ट है सीआरपी टेस्ट यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। सीआरपी बहुत ज़्यादा हाई होगा तो उसका मतलब है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन इंक्रीज बट लो यानी कि थोड़े से ही बड़े हुए हो गए तो उसका मतलब है वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है कल्चर टेस्ट। यानी कि कल्चर टेस्ट में हम देखें तो वो स्पेशली हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए करवाते हैं, इसलिए उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा और वायरल में उसका कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट है पीसीआर यानी कि एलिजा टेस्ट, जो स्पेशली वायरल इन्फेक्शन के लिए करवाते हैं, इसलिए उसका वायरल इन्फेक्शन में स्पेशली यूज होता है। उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कोई रोल नहीं है, इसलिए उसके लिए हम एलिजा नहीं करवाते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन सी ट्रीटमेंट दिए जाएंगे और वायरल इन्फेक्शन में कौन सी ट्रीटमेंट दिए जाएंगे। तो ट्रीटमेंट में हम देखें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक यूज होती है, जैसे कि एमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, पेनिसिलिन बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है। किसी भी एंटीबायोटिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें तो उसमें रेस्ट की सलाह दी जाती है, उचित भोजन करने की सलाह दी जाती है और अगर सीवियर इन्फेक्शन हो तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन भी करना पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वायरल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के बारे में। नो रोल ऑफ एंटीबायोटिक, यानी कि इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होगा। एंटीवायरल ड्रग ओनली फॉर स्पेसिफिक इन्फेक्शन लाइक हर्पीस, एचआईवी, इन्फ्लुएंजा। यानी कि एंटीवायरल ड्रग का इस्तेमाल होगा, लेकिन स्पेसिफिक इन्फेक्शन होगा जैसे कि हर्पीस का है, एचआईवी का है, इन्फ्लुएंजा है, उसमें एंटीवायरल ड्रग का इस्तेमाल होगा। मेनली उसमें सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट दिए जाएंगे, जैसे कि फीवर कंट्रोल करना, हाइड्रेशन, रेस्ट। यानी कि वायरल में उसके लक्षण के आधार पर ही उसका इलाज करेंगे। ठीक है,